गुड इवनिंग क्लास। जीएस टेस्ट में आपका स्वागत है। हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी की पेट सीरीज़ को लेकर चल रहे थे, उसी प्रश्नों को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध। नीचे चार ऑप्शन दिए गए, कांच उद्योग, सीमेंट उद्योग, बीड़ी उद्योग या इनमें से कोई नहीं। चुनार का संबंध आप लगाएंगे सीमेंट उद्योग से संबंधित है। सीमेंट उद्योग, सीमेंट ध्यान रखेंगे, चुनार का संबंध सीमेंट से है। आपको पता होगा सीमेंट की खोज जोस अस्पडीन के द्वारा की गई थी इंग्लैंड के पोर्टलैंड शहर में। अगला प्रश्न, प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पर है। ऑप्शन है गोरखपुर, इलाहाबाद, आगरा, लखनऊ। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ। लखनऊ में है। आपको बता दें 1988 में इसका निर्माण हुआ था और उस समय उत्तर प्रदेश के जो सीएम थे वीर बहादुर सिंह थे। उनके समय में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला स्थापित लखनऊ में की गई। अगला प्रश्न है, प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। प्रदेश की बात यहाँ पे हो रही है, उत्तर प्रदेश। थारू, गोंड, चेरो और खरवार। इसका सही आंसर हो जाएगा थारू यहाँ की सबसे बड़ी जनजाति है। अगला प्रश्न है, चाय या कॉफ़ी में अत्यधिक सेवन करने के कारण किसकी कमी हो जाती है। विटामिन B12, कैल्शियम, विटामिन सी, एल्बुमिन। तो चाय और कॉफ़ी के अधिक सेवन से विटामिन B12, जिसको रासायनिक नाम हमें पता है कि साइनोकोबालामिन होता है। आपको पता होगा चाय में एक तत्व पाया जाता है थीन और कॉफ़ी में कैफीन। हालांकि चाय में भी कैफीन होता है, लेकिन सीधे जो सबसे सही आंसर चेक होता है चाय में थीन और कॉफ़ी में कैफीन नामक तत्व पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा प्रक्षेपास्त्र हवा से हवा में मार करने वाला है। अस्त्र, पृथ्वी, अग्नि, आकाश। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अस्त्र। अस्त्र हवा से हवा में मार करने वाला ये प्रक्षेपास्त्र है। अगला प्रश्न है, कांच क्या है। अतिशीतित तरल है, क्रिस्टली ठोस है, कर्ण क्रिस्टल है और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांच अतिशीतित तरल है। लेड पेंसिल में लेड प्रतिशत कितना होता है। 0%, 100%, 77%, 65%। इसका सही आंसर हो जाएगा 0%। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर है। कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली। इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है। फ्लाइट रिकॉर्डर की तकनीक की दृष्टि से क्या है। तुंगता मापी, डार्क बॉक्स, ब्लाइंड बॉक्स या ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स हो जाएगा। ब्लैक बॉक्स ये हवाई जहाज़ों में लगाया जाता है, जो कि उसकी खराबी होती है, कोई तकनीकी खराबी या अदर कोई दिक्कत आ जाती है तो ब्लैक बॉक्स से पता किया जाता है। आपको बता दें ब्लैक बॉक्स नारंगी रंग का होता है। किस रंग का होता है। नारंगी रंग का ब्लैक बॉक्स होता है। अगला है, बर्नार्ड शॉ ने कौन सा नाटक लिखा। 12th नाइट, आर्म्स एंड द मैन, डेथ ऑफ अ सेल्समैन, मर्डर इन द कैथेड्रल। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का आर्म्स एंड द मैन लिखा गया था। 12th नाइट एक बड़ी फेमस पुस्तक है, ये विलियम शेक्सपियर की है। ध्यान रखेंगे विलियम शेक्सपियर की है। अगला प्रश्न है, आर्थिक समस्या किस कारण से उत्पन्न होती है। साधनों की कमी, संसाधनों की बहुलता, मांग में कमी, आबादी की अधिकता। इसका सही आंसर हो जाएगा आर्थिक समस्या साधनों की कमी के कारण। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र क्या है। कंप्यूटर विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, समाज विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान है। तो हमारा जो अर्थशास्त्र है वो हम देखेंगे समाज विज्ञान है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था का आधार क्या है। मशीन आधारित विकास, खादी व कुटीर आर्थिक विकास, विदेशी सहायता आधारित विकास, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खादी व कुटीर आर्थिक विकास। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित है। 243 घा, 243 था, 243 फा और 243 धा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 243 घा अर्थात 243 डी हो जाएगा। कौन सी अर्थव्यवस्था बाजारों-मुखी अर्थव्यवस्था है। साम्यवादी, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित। इसका सही आंसर हो जाएगा पूंजीवादी बाजार-मुखी अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी में जो मुख्य ताकत होती है वो किसी एक व्यक्ति या एक समूह के हाथ में होती है।
तो उन्हीं का पूर्ण काम करता है। और ये हमेशा ध्यान रखें, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हमेशा जो काम करती है वो प्रॉफिट के लिए काम करती है, वो वेलफेयर के लिए काम नहीं होता, वो अपनी पूंजी को मजबूत करने के लिए काम करते हैं। अगला है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर, 25 सितंबर, 24 अक्टूबर, 25 नवंबर। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस होता है 24 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, वैदिक लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? उद्योग, पशुपालन, व्यापार वाणिज्य या कृषि? तो वैदिक काल के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था। ऑप्शन बी लग जाएगा। महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह किस स्थान से शुरू किया? ऑप्शन दिया बारदोली, चंपारण, साबरमती और पहला ऑप्शन था खेड़ा। तो भारत की अगर बात करें तो पहला जो आंदोलन शुरू किया था वो चंपारण शुरू किया था। आपको मालूम होगा इसे 3 कठिया 3/20 के नाम से भी जानते हैं, बिहार। तो गांधी का भारत में जो पहला आंदोलन था या पहला सत्याग्रह था वो चंपारण में था। आपको ये भी पता होना चाहिए कि चंपारण में ही गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर के माध्यम से दी गई थी। अगला प्रश्न है, मानव अस्तित्व का प्रारंभिक काल क्या था? ताम्रपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल। तो मानव अस्तित्व का जो प्रारंभ होता है वो पुरापाषाण काल से माना जा गया है। पुरापाषाण काल से मानव अस्तित्व का प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, सार्थवाह कौन थे? ये एक शब्द है सार्थवाह, ध्यान रखेंगे ये मौर्य काल से संबंधित शब्द है। हमारे ऑप्शन जो दिए गए हैं, कारवां नेता, व्यापारी, महाजन या कारीगर। तो सार्थवाह कारवां नेता होता था। उस ज़माने में लोग समूह में चलते थे, कारवें बना के, ज़्यादातर व्यापारियों के समूह होते थे और उनमें जो प्रमुख उसको लीड करता था उसको हम लोग सार्थवाह के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान शक्तियों के पृथक्करण का विचार किस दार्शनिक ने दिया? स्पुतनिक, नेकर, रूसे और मॉन्टेस्क्यू। तो फ्रांसीसी क्रांति के समय शक्तियों के पृथक्करण का विचार जिसने दिया था वो थे मॉन्टेस्क्यू। विश्व प्रेस दिवस मनाया जाता है 1 मई, 2 मई, 3 मई या 4 मई। विश्व प्रेस दिवस होता है 3 मई को। आपको पता होगा 1 मई को मनाते हैं हम लोग मजदूर दिवस, 1 मई को मजदूर दिवस होता है, 2 मई को विश्व हास्य दिवस होता है, विश्व हो जाएगा विश्व हास्य दिवस 2 मई को। 3 मई को हमने आपको बताया 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है और 4 मई को अग्नि दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस उत्तर प्रदेश का अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज राज्य का राज्य मंत्री घोषित किया गया है? दानिश आज़ाद अंसारी, दिनेश खटीक, दानिश अबरार और फारूक सिद्दीकी। इसका सही आंसर हो जाएगा दानिश आज़ाद अंसारी। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, इनको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। अगला प्रश्न है, निम्न में बॉक्साइट उत्पादक राज्य व स्थान में कौन असुमेलित है? असुमेलित ध्यान रखेंगे, यानी इसमें कौन मैच नहीं करता। उड़ीसा का कालाहांडी सही हो जाएगा, यहाँ बॉक्साइट का उत्पादन है। झारखंड भी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश भी सही हो सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र और संबलपुर, क्योंकि महाराष्ट्र और संबलपुर यही गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये गलत हो जाएगा। तो संबलपुर की जो लोकेशन पड़ेगी वो उड़ीसा पड़ेगी। अगला प्रश्न है, निम्न में असुमेलित का चयन करें। एक तरफ उद्यान दिए गए हैं, एक तरफ राज्य दिए गए हैं। इनटाकी नागालैंड, ये सही है। गोगामल मध्य प्रदेश दिया गया है और बिसोन उद्यान त्रिपुरा दिया गया, ये भी सही है। वृहद हिमालय हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र दे रहा है, ठीक है। इसका गोगामल गलत हो जाएगा और इसकी जगह होगा महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र में होगा गोगामल। तो ये हमारी आज की सीरीज के क्वेश्चन हुए, ये लगातार आपके लिए जारी रहेगी। इसका विधिवत अध्ययन करते रहें, रिपीट करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।